हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस सेशन में हिस्ट्री को। और हिस्ट्री को हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम पूरे जीरो से। हम लोग हिस्ट्री का वह आखिरी बिंदु से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होता है, यानी कि जहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट भी नहीं होता है उससे पहले से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री को जानने के लिए हमें स्रोतों की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं हमारे अतीत को जानने के लिए, हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए। तो हम यहाँ पर 3 तरह के जो स्रोत हैं उनकी बात करेंगे। जो पहला स्रोत है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो एक एविडेंस होता है हमारे हिस्ट्री जानने का। दूसरा एविडेंस होता है जो भी हमारे लिटरेचर हैं, बुक्स हैं, जो वैदिक बुक्स हैं या वैदिक एज में जितने सारे बुक्स लिखे गए, चाहे वो चारों वेद हो या फिर उसके बाद जो बुक लिखे गए वो एक हमारे जरिया बनते हैं, सोर्स बनते हैं हमारे हिस्ट्री को जानने का। उसके बाद होता है जो विदेशी हमारे यहाँ पर आए और आ करके यहाँ के जो हालात को देखा, यहाँ के राजाओं को देखा, यहाँ के प्रजा को देखा और उनके बारे में जो उन्होंने अपने बुक में लिखा, विवरण लिखा, उसके जरिए हम अपने इतिहास को जान पाते हैं। तो पहला जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, दूसरे नंबर पे लिटरेरी एविडेंस और तीसरे नंबर पे आपका जो फॉरेन अकाउंट्स है उसके जरिए हमें हिस्ट्री की मालूमात होती है। उससे पहले अब देखते हैं कि जो हिस्ट्री को हम लोग 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं सोर्स के आधार पर, स्रोतों के आधार पर। जो पहला टाइप है या पहला जो हम पहले हिस्सा जो बांट सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक यानी कि एक ऐसा काल होता है जिसका कोई भी लिखित प्रूफ हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है। इसके बारे में जानने के लिए हमें स्मारकों, जो उसके स्ट्रक्चर रिमेंस हैं, उनके जरिए, अभिलेख के जरिए, सिक्का के जरिए, औजार के जरिए या फिर खिलौने के जरिए जो उस दौर का रहा हो उसके जरिए हम प्रागैतिहासिक काल का जो इतिहास जानते हैं उसके जरिए जानते हैं। और इस एज को हम लोग पाषाण काल कहते हैं क्योंकि इस एज में जो ज़्यादातर औजार या खिलौने या हथियार के रूप में इस्तेमाल हुआ था उसमें पत्थर का ही इस्तेमाल किया गया था, इसलिए प्रूफ के तौर पर हमें सिर्फ यही मिलते हैं। तो इस काल को हम लोग पाषाण काल यानी स्टोन एज भी कहते हैं। उसके बाद जो आते हैं दूसरे टाइप में स्रोत के आधार पर इतिहास का, वो है प्राक इतिहास या अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल कहने का मतलब इस एज में लिखित प्रूफ तो मिले लेकिन उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका। इसका हम लोग क्या कहते हैं, प्राक इतिहास या अर्ध इतिहास कहते हैं, यानी कि प्रोटो हिस्ट्रिक एज। और इस एज का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर है तो वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जिसको हम लोग जानते हैं, या सिंधु नदी घाटी की जो सभ्यता है उसको हम लोग इसमें देखते हैं क्योंकि उसमें हमें आपका स्मारक मिला, वहाँ पर एविडेंस जो उसके जो रिमेन्स जो भी मटेरियल मिले हैं उसके जरिए हम उनके बारे में जान पाते हैं। उसमें कुछ रिटर्न भी मिले लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, उसके जो लिपि क्या थी, उसको किस भाषा में लिखा गया, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। इसलिए हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्राक इतिहास में रखते हैं। उसके बाद तो तीसरा टाइप है वो होता है ऐतिहासिक यानी कि हिस्ट्रिकल एज। और इस हिस्ट्रिकल एज में जो वैदिक सभ्यता है या उसके बाद की जो सभ्यता है उसको हम लोग इस एज में देखते हैं। इस एज के जो भी बुक्स हैं उसको पढ़ा जा सका है और उसके बाद के जो भी डायनेस्टीज आए या फिर जो भी राजा आए उनके लिखित भी प्रमाण हैं और उसके प्रूफ के तौर पे स्मारक है, अभिलेख है, शिलालेख है, सिक्के हैं, औजार हैं, खिलौने, हथियार सब मौजूद है और उसके जो लिखा गया जो प्रूफ है उसको भी पढ़ा जा चुका है। इसलिए इस काल को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इस काल को फर्दर हम लोग 3 हिस्से में बांटते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसको फिर हम लोग डिटेल से देख लेते हैं ये क्या होता है और इसके बारे में तो जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है प्रागैतिहासिक काल, जिसको कि हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं क्योंकि इस एज में फुल्ली जो मानव थे फुल्ली वो किस पे डिपेंड थे, हथियार के तौर पे या इसका इस्तेमाल में पत्थरों पर डिपेंड है, इसलिए इसको पाषाण एज भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं इस एज को हम लोग हिम एज यानी कि आइस एज भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जलवायु थी वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं थी। और इस पूरा पाषाण काल का जो साइट का खोज किया गया था वो सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इस पूरा पाषाण को भी हम लोग 3 हिस्सों में बांट करके देखते हैं। पहला निम्न पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा ऊपरी पाषाण, ऊपरी पूरा पाषाण, सॉरी, इसको हम लोग 3 हिस्से में बांटते हैं, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और ऊपरी पूरा पाषाण। इस पूरा पाषाण काल की जो शुरुआत है हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप है यहाँ पर 6 लाख
ईसा पूर्व से माना जाता है। लेकिन इसकी अगर शुरुआत अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो इसकी शुरुआत जो है 20 लाख ईस्वी पूर्व से मानी जाती है, क्योंकि अफ्रीका में इस एज की शुरुआत होती है 20 लाख ईस्वी पूर्व से। लेकिन हमारा भारत की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप कहने का मतलब यहाँ पर आपका इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और ये जो आपके अफगानिस्तान, ये सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पे 6 लाख ईस्वी पूर्व से स्टार्ट मानी जाती है। और इसको जो हम लोग 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और ऊपरी पुरापाषाण, तो इसको इसका जो एज की अगर बात करें तो जो निम्न पुरापाषाण एज है वो 6 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 1.5 लाख ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद मध्य पुरापाषाण की अगर बात करें तो इसका जो एज है 1.5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 35,000 ईस्वी पूर्व तक है। और उसके आगे अगर बात करें ऊपरी पुरापाषाण की तो ये 35,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक का काल को इसमें हम देखते हैं। इस एज के जो मुख्य स्थल की अगर हम बात करें, जहाँ की फर्स्ट साइट जो है इसका बोरी, महाराष्ट्र का एक साइट है, जगह है, जो इसका की खोज सबसे पहले की गई थी रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा। और इस एज की अगर और अन्य स्थल की अगर बात करें तो सोहन नदी घाटी या सोअन नदी घाटी जो पाकिस्तान के पंजाब है वहाँ पे स्थित है। और फिर बेलन घाटी जो कि मिर्ज़ापुर के यूपी में स्थित है, दिदवाना राजस्थान में, और भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। और ये भीमबेटका जो जगह है मध्य प्रदेश में, भोपाल से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर लगभग 500 से ज़्यादा चित्रित गुफाएँ मौजूद है, जो कि लगभग 10 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और ये इसी एज का यानी कि पुरापाषाण काल के ही ये सारे भीमबेटका जो है वो है। उसके बाद इसका जो अन्य जगह भी है तुंगभद्रा नदी के आसपास का, यानी कि जब भी कहीं पे कोई कल्चर का या सिविलाइजेशन का डेवलप होता है तो वो हमेशा नदी घाटी के आसपास में ही होता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट पर ध्यान देने योग्य है कि ये जो सिंधु नदी, इंडस रिवर और गंगा रिवर का जो कच्छ या जो कछारी एरिया है या उसके आसपास का एरिया है, वहाँ पर पुरापाषाण काल का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। और इस चीज़ की अगर बात करें तो इस एज में जो महत्वपूर्ण खोज हुई वो आग की खोज हुई, लेकिन इसका इस्तेमाल लोग नहीं जानते थे। आग की खोज हो चुकी थी। और इस काल में यानी कि पुरापाषाण काल के जो लोग थे, मानव थे, वो लोग शिकारी और खाद्य संग्राहक थे, यानी कि शिकार करते थे और फूड आइटम्स को वो लोग कलेक्ट करते फिरते थे। उसके बाद आते हैं हम लोग मध्य पाषाण यानी कि मेसोलिथिक एज। इसका अगर काल की बात किया जाए तो 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4,000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। और इस काल में जो मानव थे वो आखेटक और पशुपालन, यहाँ पर शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। यहाँ पर पशुपालन नहीं था, लेकिन यहाँ पे शिकार के साथ साथ पशुपालन का भी शुरुआत हो जाती है। इसके मुख्य स्थल की अगर बात करें तो राजस्थान, दक्षिणी यूपी, मध्य एवं पूर्वी भारत के क्षेत्रों में इसके साइट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो एक एमपी मध्य प्रदेश के आदमगढ़ या आजमगढ़, जिसको आजमगढ़ भी बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है, बोगोर राजस्थान, इन जगह पर पशुपालन के जो है सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और इसी एज में यानी कि मध्य पाषाण में ही महदाह से हड्डी के औजार भी मिले हैं, जो कि यूपी में मौजूद है महदाह। और इस जो काल के जो साइट की खोज किया गया था सबसे पहले 1867 में कार्लाइल के द्वारा विंध्यन क्षेत्र में। उसके बाद जो अगला काल है इसका पाषाण काल का, नवपाषाण, न्यूलिथिक एज। इसका काल की बात करें तो 10,000 या 9,000 भी बोला जाता है से लेकर के 2,000 ईस्वी पूर्व तक का काल माना जाता है। और यह जो पूर्णतः गर्म काल माना जाता है, यानी कि जो हिम एज है उसको लगभग इस तक में ख़त्म हो जाता है। और अगर भारत की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात करें तो 7,000 BCE बिफोर कॉमन एरा या फिर 7,000 ईस्वी पूर्व में मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, वहाँ पर सबसे पहला कृषि के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अब तक जो नई खोजों से यह मालूम चला है कि 8,000 से लेकर के 9,000 BCE के करीब यूपी के लहुड़ा देव में जो है सबसे नवीनतम साक्ष्य मिले हैं कृषि के। तो अगर ऑप्शन में अगर मेहरगढ़ रहे तो मेहरगढ़ रहेगा, और नहीं तो अगर लहुड़ा देव आ जाए तो यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाए, जो कि नवीनतम खोज से यहाँ मालूम चला है। और इसका जो डेट बताया जा रहा है 8,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 9,000 ईस्वी पूर्व तक का। और उसके बाद एक इसी नवपाषाण काल का ही एक जो मुख्य और एक साइट है कश्मीर का बुर्ज होम, जहाँ पर कि मानव के जो
शव के साथ साथ कुत्ता का भी शव मिला है। और इसका जो एक और मुख्य चीज़ है कि यहाँ पर गर्तावासिनी गड्ढे में आवास का भी प्रमाण मिला है, यानी कि यह गर्तावास के लिए भी यह जगह फेमस रहा है। और जो हमारे पुरापाषाण एज में आग की खोज हुई थी, उसका इस्तेमाल भी नवपाषाण एज में शुरू होता है, और इसी एज में पहिए का भी आविष्कार हो चुका होता है। उसके बाद एक जो इनसे हट करके यानी कि पाषाण एज से आगे बढ़ने के बाद एक एज आता है ताम्रपाषाण, यानी कि चालकोलिथिक एज। इस चालकोलिथिक एज की अगर बात करें तो इसमें तांबा का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, यानी कि स्टोन के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल शुरू हो जाता है। और इस एज का जो सबसे एक मुख्य साइट है महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति। इस संस्कृति का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो शव होते हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाए जाते थे, और साथ ही ये जो है अपने घरों के फर्श के नीचे ही दफनाए जाते थे। चलो दोस्तों, आज के सेशन में हमने हिस्ट्री को स्टार्टिंग से देखा, फिर हम लोग आगे इंडस सिविलाइजेशन पर बात करेंगे।